डॉक्टर रवि, ये 2-3 साल में हम देखते हैं कि 1-2 साल में एक खबर आने लगती है कि इबोला जो है फिर से फैलने लगा है, इसका प्रकोप बढ़ गया। तो इस बार क्यों फैल रहा है? कोई नया स्ट्रेन आया क्या? या इसका नया स्ट्रेन है, उसको बुंडी बुयो बोलते हैं। तो लेकिन देखो, कोविड जब पहले आया था तो पता ही नहीं था कि हमें क्या मार रहा है। हम्म। तो हम डरे थे, तो उसका सीक्वेंसिंग करने में कितना टाइम गया था। ये उसको पहले उसका टेस्टिंग मौजूद है, वो पुणे में भी हो सकता है, इतना अच्छी तरह से मौजूद है। तो ये इबोला का काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं। एक होता है जहरे स्ट्रेन, जिसके बारे में सब रिसर्च किया था। जी। ये दूसरा है बुंडी बुयो। और बुंडी बुयो को अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन जो पहले की वैक्सीन और ट्रीटमेंट है वो भी शायद चलेगी थोड़ी बुंडी बुयो के खिलाफ। तो ऐसा नहीं कि हम उसे जानते नहीं है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। तो लेकिन ऑलरेडी उसका टेस्टिंग मौजूद है ना। तो कोविड में टेस्टिंग डेवलप करने को ही कुछ महीने गए थे, इसका तो टेस्टिंग पहले से इंडिया में भी होता है। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आपने बहुत सारे मिथ्स पर भी बात की कि ऐसे नहीं फैलता, एक कोरोना से डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन 2-3 मिथ्स जो बहुत कॉमन है लोगों में, सोशल मीडिया में तो वायरल हो जाते हैं, वो आप ज़रा बर्स्ट कर सकें, कुछ बता सकें कि ये मिथ्स हैं, ये झूठ है और ये सच है। हाँ हाँ, कहिए। जिस ओ, तरह से, इसके बारे में। बिल्कुल, जैसे एक तो सबसे पहले तो यही कि हवा से फैलता है जैसे, या नहीं छूते ही इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं या नहीं, हवा नहीं नहीं, नेगेटिव। हवा से चैन से नहीं। तो हम्म। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। आप क्या इंडिया में अभी सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा पॉपुलर है? क्या थम्स अप, पेप्सी, क्या जो भी पीते हो? बिल्कुल, तो सब पीते। दोस्त के साथ क्रिकेट देख रहे हो हम्म। और आपने थम्स अप पी लिया, और वही बॉटल से किसी दूसरे दोस्त ने पी लिया, तो क्या उससे हो जाएगा वो थूक के वजह से? उसका चांस बहुत कम है। क्योंकि जब तक आप इबोला दे पाओगे तब तक वो इंसान कहीं क्रिकेट नहीं देख रहा है थम्स अप की बाटली लेके, वो बेचारा कहीं बेड पे बैठा है तो इसलिए वो नहीं फैलेगा। तो अब कभी कभी क्या होता है ये बूंदी बुइयों में, कि ये जो वीर्य होता है सीमेन, उसमें वो पेशेंट ठीक होने के बाद भी रह सकता है। तो अगर उस पेशेंट ने ठीक होने के बाद किसके साथ सेक्स किया, तो नो अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर कुछ लेना ही है, जनरल कुछ प्रिकॉशन लेना है इंडियन जनता को, तो नो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, नो सेक्स विदाउट कॉन्डम तो ये ठीक रहेगा। लेकिन बाकी हम प्रिकॉशन लेके क्या करेंगे ना, मतलब उसका तो 21 दिन होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और वो बिल्कुल। चला गया एक बार पेशेंट, मतलब पेशेंट तो ऐसा नहीं है। और लोगों को अब तक आइसोलेशन और क्वारंटाइन का फर्क भी नहीं मालूम होता। आइसोलेट वो होता है जो टेस्ट खुद पॉजिटिव आता है, और क्वारंटाइन उसके संपर्क वाले आते हैं। तो अभी ऐसा कुछ पेशेंट मिल गया और वो बस में चढ़ा था एक दिन पहले, तो क्या बस में चढ़े हुए सब लोगों को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करोगे? फिर इकोनॉमी का क्या होगा? तो मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगने वाला है, कोई डरने की बात नहीं है। और ये जो क्वारंटाइन में जाने के पहले भी लोग ऐसा सोचेंगे कि जब लक्षण आए तब वो घर पे रहे। और कोविड में क्या होता था, हम लोगों को बोलते थे अगर लक्षण है तो बाहर मत निकलो, कौन सुनने वाला है? वो तो अपना प्रॉब्लम है ना। यहाँ इबोला ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो पेशेंट निकल ही नहीं पाएगा दुर्भाग्यता से, इसी वजह से ये पैंडेमिक नहीं बनेगा।